ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था और आप सब जानते ही हैं कि ओटीटी पर बहुत जल्द आने वाली हैं डार्लिंग्स। बीती रात डार्लिंग्स का एक इवेंट हुआ, लेकिन वहां पर डार्लिंग ही नहीं थी, यानी कि आलिया भट्ट खुद नदारद थी। कहाँ गई आलिया? ये सवाल तो आपके मन में भी था और हमारे मन में भी। तो चलिए देख लेते हैं कि क्यों नहीं आई आलिया। डार्लिंग्स नेटफ्लिक्स के इस इवेंट पर जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको आपके पसंदीदा एक्टर्स ही नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच में ओटीटी की वो डार्लिंग नहीं नजर आई जिसका इस रेड कार्पेट पर बेसब्री से इंतजार था। वो कोई और नहीं बल्कि आलिया भट्ट ही है। जी हाँ, बीती रात मुंबई में हुए फिल्म डार्लिंग के इस इवेंट पर खुद आलिया भट्ट ही नहीं पहुंची। अब ऐसा क्यों, ये तो आलिया ही जाने। लेकिन फिर भी आलिया के इस ओटीटी डेब्यू पर हर किसी को इंतजार था, आलिया भट्ट का ही। बहरहाल आलिया नहीं, लेकिन शेफाली शाह, विजय वर्मा और ऐसे अनगिनत ओटीटी के स्टार्स भी यहाँ मौजूद थे। लेकिन सबका ध्यान अचानक से गया एजाज खान पर, क्योंकि इस इवेंट पर हर कोई एक तरफ अपना फैशन स्टेटमेंट दे रहा था, तो वहीं एजाज आए इस हाल में। लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि दोस्तों के बुलाने पर एजाज इस हाल में भी आए, तभी तो इनके दोस्त इन्हें डार्लिंग कहते हैं। कोई बात नहीं, आलिया फिलहाल यहाँ नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ओटीटी की दुनिया की ये डार्लिंग एसबीएस ओरिजिनल से मिल चुकी है और जल्द ही हम आपको मिलवाएंगे आलिया भट्ट से। सिर्फ यहाँ और कहां, मुंबई से कैमरामैन रवि पांचाल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। डोनाल्ड बेस्ट के बैग में क्या है, ये सवाल आपके मन में जरूर होगा, क्योंकि वो बड़े बड़े बैग लेकर चलती हैं। लेकिन आज राज खोलेंगे, क्योंकि बैग खुलने वाला है और बैग से बहुत कुछ निकलने भी वाला है। और साथ में आपको ये भी पता चलने वाला है कि डोनाल्ड बेस्ट ओटीटी पर कौन से शो में नजर आने वाली हैं, कहां नजर आने वाली हैं। जैसे ही मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे बैग में पता नहीं क्या क्या है, आप लोगों के सामने ही पता चलेगा अभी। या आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स पीक इनटू माय लिटिल लाइफ। खुल जा सिमसिम। रुको रुको, मैं दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो शेड्स, वी कांट लिव विदाउट शेड्स आई थिंक। ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बहुत छोटी सा बैग है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इट्स कॉम्पैक्ट बिकॉज हम लोग बाहर जाते इतनी बारिश हो रही है आजकल मुंबई में, तो थोड़ा सा टचअप वचअप। क्लचर टू कीप माई सेल्फ टाइडी। नेल पेंट, यस मैं नेल पेंट बिकॉज मैंने अभी भी आते टाइम ही मैं गाड़ी में नेल पेंट लगा लेती हूँ। सो आई ऑलवेज कीप नेल पेंट। आई स्टॉप्ड डूइंग जेल नेल पेंट, मुझे काफ़ी पेन होने लग गया था नेल्स में, सो आई स्टॉप डूइंग दैट। लिप बाम विच इज़ वेरी 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 एसेंशियल, दिस इज़ माई लाइफ। माई लिपस्टिक, यही सब छोटी मोटी चीज़ें। ओह, नेल फाइलर, ये कभी भी टाइम पास, दिस इज माई टाइम पास। नेल फाइलर, अ स्मॉल कोम। I love the small comb, yeah. A rubber band,
और क्या है, कार्ड तो ज़रूरत होती नहीं है वैसे these days, आजकल तो सब everything is on phone and my phone I keep it in my hand, I don't keep it in my bag. So that's all, yeah, that's all. यही सब है मेरे बैग में, और तो कुछ भी नहीं है। एक पेन और है ये भी दिखाओ आपको। I don't know from where it is. बस यही है, that's all. This is my life, small life. मैं एडवाइस करूँगी अम्ब्रेला रखिए ये सब ना भी रखे चलेगा। And keep umbrella with you. If it can come in your bag, good. If it can't, keep it handy. आप सबको जैसे पता चल गया होगा कि दून कांड रिलीज़ हो चुका है वूट पर, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट बिकॉज लॉकडाउन में हम लोगों ने शूटिंग शुरू की थी। लॉकडाउन में एक्चुअली दैट टाइम नोबडी वाज वर्किंग एंड आई थिंक आई एम रियली फॉर्चुनेट कि उस टाइम मैंने ये वेब शो शूट किया, वो भी एट दिस ब्यूटिफुल प्लेस कॉल्ड मसूरी। 1 month हम लोग वहाँ पे थे एंड फाइनली it is released on Voot. I'm really happy about it. I am playing Tamanna, and Tamanna is a homely girl. She is a wife to a cop. और पहले वो एकदम स्ट्रॉन्ग लड़की है, सॉफ्ट होती है बट ये स्ट्रॉन्ग लड़की है, एंड हाउ हर लाइफ गेट्स चेंज आफ्टर गेटिंग मैरिड टू अ कॉप। एकदम 360 डिग्री चेंज जाता है। आई एम रियली हैप्पी दैट थिंग्स आर कमिंग अप एंड I wish that you shower me all the love which you have always been giving me. Thank you so much for that. प्रिया आज बहुत खुश है क्योंकि उसे राम तो बड़े अच्छे लगते ही हैं, लेकिन राम और उसकी छोटी बेटी पीहू जब साथ साथ में डांस करते ना तो वो देखकर भी उसे बड़ा अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगेगा जब आप देखेंगे ना प्रिया को खुश होते हुए। वाह राम जी, मानना पड़ेगा कि क्या सरप्राइज प्लान किया है आपने प्रिया के लिए। पीहू तो ये सरप्राइज देखकर ही खुश हो गई है। अब राम भी तो खुश है, तो ऐसे में अपनी खुशी का इजहार उसे प्रिया के सामने करना है, लेकिन करे कैसे। अब वही गाना है जिस पर राम और प्रिया खूब डांस किया करते थे। देखिए बैकग्राउंड में वही गाना बजा तो प्रिया को लगा कि राम उसके साथ डांस करेंगे, लेकिन प्रिया अब आपसे पहले ना राम के लिए पीहू आती है, तो नन्ही पीहू के साथ राम ने डांस किया। पिता और बेटी को एक साथ देखकर प्रिया बहुत खुश हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं राम ये भी चाहते हैं कि प्रिया भी उसके साथ डांस करे। अब राम धीरे धीरे हर चीज पाना अच्छा होता है। पहले प्रिया आपके घर में आई, उसके बाद पीहू भी आ गई, और अब थोड़ा सा वक्त दीजिए, प्रिया खुद ही हमेशा के लिए आपके घर दोबारा आ जाएगी, और बहुत जल्द आपको ये पता चल जाएगा कि पीहू आपकी ही बेटी है। उसके बाद खुशी से आप फूले नहीं समाएंगे, तो भाई जितना डांस करना होगा ना प्रिया और पीहू के साथ मिलकर कर लेना, तब आपको कोई नहीं रोकेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चन्ना मेरे या सीरियल में शुरू हो गई है प्रेम कहानी। जी हाँ, नायक और नायिका के बीच। लेकिन ये प्रेम कहानी आज थोड़ी सी गीली हो गई है। कैसे? पानी जो गिर गया, अरे भिगा दिया।
गिन्नी की प्रेम कहानी शुरू तो होगी, लेकिन शुरू होने से पहले इनकी प्रेम कहानी में थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत सारा झगड़ा शामिल होगा। अब गिन्नी के ढाबे पर आदित्य की नजर है। वो किसी भी तरीके से गिन्नी का ढाबा अपना बनाना चाहता है। अब गिन्नी के लिए वो चेक लेकर आया है। चेक देने आया था। एक बात ना मान लो कि तुम्हें बिजनेस करने की कोई सेंस नहीं है और ये ढाबा तुमसे चलने वाला नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें मैनर्स है ना तो ये चेक ले लो। 6 तरह के चेक मिले इसको। पता चला 25 लाख की पेमेंट के 1.25 करोड़ रुपए तो तेरे को मिल चुके हैं। लोन तेरा नहीं चुक रहा अभी तक। क्योंकि मैं बहुत खुददार लड़की हूँ, मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा कर्जा लेके रखा है। तो कमाल की बात है, पूरे अमृतसर में पता है कि इनका ढाबा नहीं चल रहा है, इनके बिल्कुल पैसे नहीं है, तो भी लोग इनको ऐसे ही पैसे दे देते हैं उधार पे 10-10 लाख रुपए। गिन्नी को तो पहले से ही आदित्य पर बहुत सारा गुस्सा है। ऐसे में जब आदित्य सामने आया ना तो देखिए कैसे उसने पानी से उसे नहला दिया। अब आदित्य ना इसके लिए शुक्रगुजार है, क्योंकि आदित्य का कहना है कि भाई दिन भर शूट करते हैं, नहाने का मौका नहीं मिला, तो गिन्नी तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे तुमने नहला दिया। ये गिन्नी के छोटे छोटे पैतरे हैं आदित्य से बदला लेने के। जिस तरह से आदित्य और उसकी फैमिली गिन्नी को रुलाती है ना, तो मैं छोटा बदला ले लेती हूँ और आदित्य को मैंने क्या बदला लिया तुमने? भिगा दिया आपको सर से पाँव तक। 4 बजे तक शूट कराते हैं, फिर अगले दिन सुबह बुलाते हैं। तो जब आदमी नहाया नहीं होगा तो सेट पे नहाएगा तो इसमें भिगा। ओह माय गॉड, मैं तो सोच रहा था शैम्पू वैम्पू भी ले आऊँ थोड़ा सा। ऐसा ला तुम इतना गिरती क्यों? तुम्हारे मतलब क्या मक्खन लगा हुआ है तुम्हारे? जब भी आदित्य और गिन्नी होते हैं तो कुछ ना कुछ स्यापा होता है। हम गिरते हैं या आसपास की चीजें टूट फूट होके गिरती हैं, फ्लावर पेटल्स उड़ते हैं। मैं जरा सूख के आता हूँ, दिमाग में बहुत पानी है अभी। तो जैसे आपने देख लिया, हमारे आदित्य है वो कंफ्यूज है, स्ट्रेसफुल है और अभी फिलहाल सूखने गए हैं। अब हम जानते हैं कि करण ना मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये मजाक अच्छा था। इस सीरियस सीन के बीच में ऐसा मजाक तो होना चाहिए, उससे क्या है ना काम करने का मूड बन जाता है। फिलहाल आदित्य अभी तो ना आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि गिन्नी का कोई मूड नहीं है आपसे चेक लेने का। अब आपको इस ढाबे को पाने के लिए कुछ और ही तरकीब लगानी होगी। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हमें बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप जो रेकमेंड करते हैं वो हमें अच्छा लगता है और हमें देखकर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोगों की बात सुनकर देखकर हमारा दिल सच में खुशी से भर जाता है। इसीलिए आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं आपके लिए हमारा रिकमेंडेशन। मैं फ़िलहाल के लिए देख रहा हूँ यार कौन सा एक उठाऊँ। ओके, अभी मैंने ख़त्म किया है नेटफ्लिक्स पे प्रेडेटर ऑफ इंडिया, इंडियन प्रेडेटर। बहुत ही खतरनाक डॉक्यूमेंट्री है। दिल्ली में कुछ साल पहले बैक टू बैक मर्डर्स हुए थे, उसके ऊपर वो है डॉक्यूमेंट्री, एंड इट इज़ वेरी वेरी पाथ ब्रेकिंग, वेरी वेरी इंटेंस। और वो देख रहा हूँ फ़िलहाल के लिए और बहुत मज़ा आ रहा है उसको देखने में। एक ही गो में ख़त्म कर दिया था और मैं आसपास सभी को वो रिकमेंड कर रहा हूँ।
बिकॉज जनरली आई थिंक डॉक्यूमेंट्री बहुत ज़्यादा रियल तरीके से बताई जाती है. इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड जो, और ये हमने कहीं ना कहीं अभी इंडिया में हमने स्टार्ट किया है डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस करना. सो वी वर ऑलरेडी वॉचिंग ऑल दीज डॉक्यूमेंट्रीज विच आर मेड बाय पीपल इन द वेस्ट. तो अब यहाँ पे शुरू कर दिया है, तो देखने में काफ़ी आई थिंक मज़ा आ रहा है. एंड आई एम श्योर और भी ऐसी अच्छी चीज़ें जल्द ही आएंगी. एंड आई एम ऑल्सो राइट नाउ शूटिंग फॉर अ डॉक्यूमेंट्री वेयर आई प्ले अ ट्रैवलर. सो या अच्छी चीज़ें आ रही हैं. चलिए आज आपको लिए चलते हैं मुंबई दर्शन के लिए, मुंबई की बहुत ही सुंदर सुंदर जगहों पर. और हमारे साथ हैं साई केतन राव, क्योंकि साई केतन राव खुद एक कंटेंट क्रिएटर हैं और वो आज SBS ओरिजिनल्स के साथ घूम रहे हैं मुंबई की सड़कों पर, मुंबई की ऐसी जगहों पर जिसे देखकर आप भी बोलेंगे कि वाह, ये है मुंबई मेरी जान. Hi guys, this is Sai Ketan Rao and it's monsoon lovely weather. तो चलिए आज एक छोटा सा सेगमेंट करते हैं. कब ध्यान रखना, सेफ्टी को लेकर कभी भी मतलब मस्ती मत करना. सीट बेल्ट इज वेरी मच कंपल्सरी. पहनो सीट बेल्ट. फेमस CST पॉइंट और एक सेल्फी पॉइंट भी है और शायद ये मुंबई का मतलब नंबर 1 लैंडमार्क भी है. सो अभी मैं उसके सामने खड़ा हूँ. एक्चुअली आई एम सरप्राइज कि आज बारिश भी नहीं हो रही है, लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा है, सनी है, अच्छी हवा आ रही है, ताज़ी हवा आ रही है, अच्छा है. एंड प्रोड्यूसिंग मतलब इट जस्ट स्टार्टेड हैंड इन हैंड. मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन बस ऐसा चल बसा बस. लेकिन ऑफकोर्स एज एन एक्टर आई एम ऑलवेज अवेलेबल. ये वो एरिया है बेसिकली जो हर कोई आता है यहाँ आता है, हंसता है, रोता है, मतलब ज़िंदगी के बारे में मतलब एवरीथिंग ही विल थिंक अबाउट इट. क्या हो रहा है ज़िंदगी में, सब कुछ. दिस इज़ दैट पॉइंट जो ज़िंदगी के शायद मतलब एक सोच देती है. ये वो एरिया है, मतलब जो भी यहाँ ड्रीम्स के साथ आता है, जो भी यहाँ सपनों के साथ आता है, वो पक्का यहाँ आएगा. और मैं उनमें से एक हूँ. मैं यहाँ आया हूँ काफ़ी बार. मैं महीने में 3-4 बार तो आता हूँ यहाँ. ऐसे बैठता हूँ खाली पीली, मतलब बस बैठा हूँ, आधे 1 घंटे के लिए बैठा हूँ, सोचता हूँ, फिर फ़ोन देख लिया, किसी से बात कर लिया और फिर चले गए घर. दैट्स इट, कुछ नहीं. बस यहाँ से जो तुम एक एनर्जी लेकर जाते हो ना, वो तुम्हें ज़िंदगी में बहुत काम में आएगी.
इस व्यू के लिए आते हैं लोग, मतलब दिस इज़ फंटास्टिक व्यू। यहाँ जस्ट लाइक यहाँ की जो वाइब है ना बहुत अच्छी है। तो ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, तो यहाँ के बैठ जाओ, बस आधा एक घंटा बैठ जाओ, सोचो अपने खुद के बारे में, अपने ज़िंदगी के बारे में, और फिर निकल जाओ बस। अभी मुझे भूख लग रही है एंड राइट नाउ आई एम एट माई फेवरेट प्लेस, वो है बड़े मियाँ कबाब। आइए। तो मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो 2 चीज़ें मैं ऑर्डर करता हूँ, एक है रुमाली रोटी और दूसरा है मटन कीमा। यस, जल्दी लेकर आना। थैंक यू। मैं डाइट मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाता हूँ, मैं ज़्यादा फैट फूड नहीं खाता हूँ, लेकिन जब भी मुझे खाना है तो मैं यहाँ जाऊँगा। तो आपको फिटनेस के लिए अगर खाना कुछ चाहिए तो फर्स्टली हैव गुड फ्रूट्स, एप्पल्स खाना, ऑरेंजेस खाना, और हैव गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स। और अगर आप चिकन या चिकन आप खा रहे हो तो हैव स्टीम चिकन। सो दिस इज़ द मेन द डाइट व्हाट आई फॉलो, एंड मोस्टली इट इज़ भी मैं भाकरी खाता हूँ, जवारी की रोटी, सो वो है, और ब्राउन राइस। अभी मेरा लंच ख़त्म हो गया है, अभी मैं एक डेज़र्ट खाने वाला हूँ, स्पेशल डेज़र्ट, तो आप ही देखिए क्या है वो। आइए। Here you get a very famous yogurt, वो है ब्लूबेरी योगर्ट, जो मैं मंथली 3-4 बार मैं खाता ही हूँ, तो अभी मैं लूँगा। मुझे एक ब्लूबेरी योगर्ट देना प्लीज़। कौन में देना? बेसिकली ना ये योगर्ट है, आइसक्रीम नहीं है। तो योगर्ट ना बहुत लाइट रहता है स्टमक के लिए। जब भी आप आइसक्रीम खाओगे तो आइसक्रीम में ना शुगर रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल योगर्ट में शुगर नहीं होता। और जब भी आप आइसक्रीम खाते हो ना, आपको एक हैवीनेस सा लगता है पेट में, मतलब कुछ भरा भरा लगता है पेट, आप कुछ बाकी कुछ खा ही नहीं पाओगे, लेकिन योगर्ट से ऐसा नहीं लगता। तो ये इसकी खासियत है। अभी हम गिरगांव जा रहे हैं, तो वहाँ का जो बीच स्पॉट है वो बहुत अच्छा है, तो वो आप देख पाएंगे। अच्छे है। आपको चाट खाना पसंद है जब भी टाइम मिलता है या कुछ ऐसा? मुझे चाट पसंद है, लेकिन चाट से डर भी लगता है, क्योंकि कभी कभी पेट खराब हो जाता है मेरा। ओके, अच्छा, अब हम जब निकल ही गए हैं तो आपसे ये जानना था मुझे, आपको किस तरह की मूवीज या सीरीज देखना पसंद है जब आपको फ्री टाइम मिलता है? मुझे मोस्टली एक्शन कम थ्रिलर और क्राइम और लव स्टोरीज में ज़्यादा पसंद है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जैसे हम लोग वहाँ गए और वहाँ गेट्स बंद है बिकॉज ऑफ द हाई टाइड्स, एंड सो वी आर नॉट एबल टू गो इनसाइड। तो ठीक है, कोई बात नहीं। फैंस तो बहुत एक्साइटेड है और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है गाने के ऊपर, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे फ्रेंड्स ने, जो भी मेरे इंडस्ट्री के दोस्त हैं, सब लोगों ने बोला कि भाई बहुत अच्छा गाना है, एग्जीक्यूशन वाइज, द विजुअल वाइज गाना और हमारी एक्टिंग, तो सब कुछ इट्स एवरीथिंग इज़ गोइंग इन हैंड। प्रोडक्शन मतलब ये कोई फ्रेंडली बेसिस नहीं था। ऑफकोर्स मेरे फ्रेंड्स थे इसमें, और बट आई कीप फ्रेंड्स लाइक फ्रेंड्स इज़ वन साइड एंड बिजनेस इज़ वन साइड। एंड टू मी लाइक मैंने सोच के रखा था कि जब मैं प्रोड्यूस करूँगा कुछ भी, तो आई विल मेक श्योर दैट एवरीवन इज़ पेड ऑन द सेट। क्योंकि जब मैंने अपनी एक्टिंग करियर मैंने स्टार्ट की थी इन 2015-16,
तो आई स्टार्टेड इनटू शॉर्ट फिल्म्स और तभी ना मुझे पेमेंट भी ढंग का मिलता नहीं था और कभी कभी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जहाँ मुझे पेमेंट मिला भी नहीं और जो जहाँ में मुझे मिला तो वहाँ हार्डली 1000 रुपीज़ 1500 2000 ऐसा मिला है। तो आई थॉट दैट उसी दिन मैंने सोच लिया था कि जब भी मैं अपना खुद का कुछ करूँगा तो एवरी वन शुड बी पेड एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड्स। हर फुल मोहिनी की जो नई नवेली बहू है वो बेचारी मटका लेकर पानी भरने गई थी, लेकिन लेकर आई चुल्लू भर पानी और वो भी नहीं बच पाया। सीरियल की नई नवेली बहू होती ना, उसको ऐसे टास्क मिलते रहते हैं और उसके टास्क को मिटाने वाले भी लोग घर में मौजूद होते हैं। अब देखिए, आप देखेंगे तभी पता चलेगा आपको कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। मोहिनी की किस्मत भी न जाने कैसी है जिससे उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं था, उसी के घर वो दुल्हन बनकर आ गई। अभी अभी तो उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि ससुराल में उसके लिए जीवन जीना आसान नहीं होगा। कदम कदम पर उसके ससुराल वाले ही उसके लिए मुसीबत बन जाएंगे। एक्चुअली जो मेरे शो में BFF है ना, शालिनी, वो मुझे ज़बरदस्ती पानी लेने के लिए भेज देती है कि तुम जाओ, मैं क्यों हमेशा लेके आऊँ, तुम भी तो लेके आओ। तो एंड शालिनी को पता है कि मेरी फ्रेंड को वहाँ जाके बहुत दिक्कतें होने वाली है, तो मेरे को ज़बरदस्ती नाटक कर करके भेजती है कि तुम जाओ। अब मोहिनी के ससुर की बरसी है, तो ऐसे में हर फूल और मोहिनी ने जिम्मेदारी को बांट ली है। हर फूल के फादर की बरसी आ रही है, तो हर फूल भी और मोहिनी भी दोनों अलग अलग स्ट्रगल पे निकलते हैं माई से वादा करके कि हम वो फुलफिल करेंगे, जैसे ना जैसे करके करेंगे हम। अब मोहिनी पानी का इंतजाम करने गई थी, लेकिन वहाँ पर उसके साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बेचारी को इतना सा पानी मिला था जिसे लेकर वो घर पहुँची, लेकिन वो भी इस शालिनी ने गिरा दिया। वहीं दूसरी ओर हर फूल भी नाकाम होकर लौटा। कुल मिलाकर दोनों ही फेल हो गए। गलती से गलती हो जाती है इंसान, भगवान से भी गलती होती है, हम तो फिर भी शैतान है। ऐसे करके लेके जा रही थी, उपसी। और ये मैं नहीं करती, मुझसे मासाजी कराते हैं, अदरवाइज मैं ऐसा कभी नहीं करती। अब बरसी तो होनी है, बरसी के लिए माता जी बेचारी उदास बैठी है, लेकिन मोहिनी ने सासू माँ को थोड़ी सी उम्मीद जताई और फिर लगता है कि इनकी बरसी का कार्यक्रम ठीक ठाक से गुजर ही जाएगा। लेकिन फिर कहते हैं ना कि एक मुसीबत गई तो दूसरी तैयार हो जाती है। तो क्यों शालिनी, बताइए अगली मुसीबत में क्या क्या झेलना पड़ेगा बेचारी मोहिनी को। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। सीरियल मीत में हो रही थी सगाई और वहां बर्फी देवी ने कुछ ऐसी बात कर दी कि मीत की बढ़ गई मुश्किल। अरे बर्फी देवी ने सगाई के दिन बोल दिया कि शादी आज ही करनी है। अब ऐसे अचानक कोई बोल दे कि आज ही शादी करनी है तो मुश्किल तो होगी ना, और ये तो सीरियल की बहू है, उसको तो मुश्किल का सामना करना ही पड़ेगा। उसके सामने तो बड़ी मुसीबत।
ये तो पहले से ही बर्फी देवी ने बढ़ा दी थी, लेकिन अब उसने सोचा कि अभी तो सगाई हो रही है, शादी होने तक वो सब कुछ ठीक कर देगी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ईशा की सगाई हुई ना, बर्फी देवी ने एक अनाउंसमेंट कर दी। अनाउंसमेंट ये कि भाई उनका मन कर रहा है कि आज ही के दिन शादी भी हो जाए, बहू रानी को वो अपने घर ले जाए। सच कहूँ तो हमारे मन में एक बात आ रही, ये सब देख के हमारा मन हो रहा है कि आज ये अपनी बहू को ब्याह के और साथ में बिठा के अपने साथ कर ले। मुहूर्त भी अच्छा है, खुशी का मौका है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? बोलो आप लोग। अब ये तो बात हो गई चट मंगनी और पट ब्याह की, भला ऐसा कैसे हो सकता है? बर्फी देवी ने कहा कि आज का मुहूर्त बहुत ही शुभ है, तो भाई घर वाले तो इनकार नहीं कर पाए, लेकिन मीत क्या करे, उसके पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ईशा की एंगेजमेंट और ये सब का चल रहा है, जहाँ पे शी इज प्लेइंग द इम्पोर्टेंट पार्ट कि किस तरह से क्या करना है, क्या ड्रामा जो क्रिएट होने वाला है। ये अपनी छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, CDBD राइट, दैट्स द हैशटैग फॉर हर। अब बर्फी देवी के मन में क्या चल रहा है, इससे केवल मीत वाकिफ है, और खुद बर्फी देवी अब मीत के लिए बहुत ही मुश्किल वाली सिचुएशन हो गई है कि इतने कम समय में आखिर करे तो क्या करे। तो मीठा है, ले आप बोले कि अम्मा पहला तो आपका बनता है ना मिठाई खाने का। वो बस हम दोनों का बैंटर टाइप्स चलता रहता है, बिकॉज हम द ओनली वन जिसे पता है कि बीडी क्या चाहती है या वो किस टाइप की इंसान है, घर में और कोई नहीं जानता, तो बस चल रहा है। जिस तरह से इनके साथ उन्होंने पंगे लेने शुरू किए थे, तो ये चुप थोड़ी बैठेगी, तो इनका तो 1-on-1 चलते रहता है, और वो 1-on-1 में वो क्या करने वाली है और सामने इनका क्या रिवर्ट होने वाला है, वो मेन एंगल है, वो तमाशा है। अब देखिए मीत, टीवी की बहू रानी है आप, तो इतना तो जरूर है कि कुछ न कुछ कर ही लेंगी, और शादी में ड्रामा होना तो शगुन होता है, तो उस शगुन को आप पूरा भी जरूर करेंगी। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। सुमन माँ ने लगा दी क्लास, किसकी? अपनी बहू की, क्योंकि ये बहू ना सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हो गई है, पूरा दिन बिजी रहती है। अब माँ को पता चल गया कि ये बहू रानी फेमस भी हो रही है और पैसे भी कमा रही है, तो शुरू हो गई क्लास। हेलो गाइस, वेलकम। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि अब तो सुमन माँ भी वीडियो बना रही हैं। सोशल मीडिया का जादू पहले रावी पर चढ़ा, उसके बाद हर कोई उसका कायल हो गया, और अब तो आलम यह है कि सुमन माँ भी रावी के काम को सराह रही हैं। हालांकि रावी के काम से पहले घर वाले खफा थे, जिसके चलते धरा से लेकर रिशिता सभी नाराज थे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बनने के बाद रावी ने इन सब के प्राइवेट मोमेंट्स भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। तभी तो सुमन माँ ने अपने स्टाइल में रावी की क्लास ले ली। हेलो गाइस, वेलकम। आज मारकुंडी की माँ तुम्हें एक सीख देगी। अगर बिना घर के बताए करोगे कुछ काम, तो उसका भरना पड़ेगा बड़ा दाम। फिर न चलेगा इफ या बट, करनी पड़ेगी ऐसी सीता। बाय, सी यू। गॉम्बी की फेक प्रोफाइल बना ली, देव उसे फॉलो कर रहा था, रिशिता फॉलो कर रही थी, उसने ब्लॉक मार दिया सबको ताकि किसी को पता ना चले कि वो उसने घर पे जो चाबी कुएं में गिर गई थी वो कांड सोशल मीडिया पे डाल दिया है, और वीडियोस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और वायरल हो गए। और ये बात सडनली माँ को पता चल जाती है, घर में भूचाल आ जाता है। माँ क्वेश्चन करने लगती है कि तूने क्यों किया, मेरे को तो विलन बना दिया। और अब माँ ने सब कुछ सारे वीडियोस मेरे बताने से पहले ही देख लिया। इनफैक्ट माँ ने क्या किया, अपना इंस्टाग्राम, अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला और उसी से मुझे फॉलो कर लिया। मैं माँ को बताने ही जा रही थी कि माँ देखो मैं आपको कुछ अच्छा बताने वाली हूँ, और उतने में ही माँ ने
दिखा दिया कि देख मैं तुझे ऑलरेडी फॉलो कर रही हूँ, और तेरे जितने भी कांड थे कि बिजली के लिए जो पनिशमेंट दी थी, वो कुएं में चाबी गिरी थी, धरा गॉम्बी के प्राइवेट मोमेंट्स, मेरे शिवा के प्राइवेट मोमेंट्स, सब सोशल मीडिया पे है। रावी को फिर एहसास हो गया कि बिना इजाजत अब वो किसी के भी वीडियो नहीं अपलोड करेगी। फिर आखिर वो हैप्पी मोमेंट आ ही गया जिसका इंतजार था। रावी गले लगाकर अपने गिले शिकवे दूर कर रही थी, जिसमें वो कामयाब भी हो गई। अब आपको पर्दे के पीछे की रियल कहानी दिखाते हैं, जहां शिवा और रावी बच्चे के साथ खूबसूरत लम्हे बिता रहे हैं। इन तीनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि इन तीनों को देखकर किसी को भी जलन हो सकती है। गौरी, ये हमारी जेलस डॉग है इस सेट की। इसे पसंद ही नहीं आ रहा कि हम बच्चे को प्यार दे रहे हैं। सोचो, ये गौरी बहुत जल्दी है। चल कुकड़ू, मेरे को उठाओ। ये अजान उड़ रहा है। अजान उड़ रहा है। ये आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप उड़ते हुए कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको? सबसे बेस्ट है, कोई मचमची नहीं है, कोई मतलब मेरे को गिव एंड टेक की टेंशन ही नहीं, मेरे को सिर्फ गिव करना है। इतना नहीं, वो भी गिव करता है, वो इतना प्यार गिव करता है, वो इतना पीस गिव करता है, और क्या गिव करता है, इतना बहुत पॉजिटिविटी और बहुत ही पॉजिटिव है। इतना मतलब इतना अच्छा लगता है इसको पकड़ के ना। आई थिंक आप सारा स्ट्रेस, सारी टेंशन आप सब भूल जाते हो अजान को पकड़ के। रावी और शिवा सिर्फ रील नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी एक दूसरे के साथ सारी हंसी खुशी बांटते हैं। हमें तो पूरा यकीन है कि इन्फ्लुएंसर रावी ने रियल लाइफ में भी अपने सोशल मीडिया पर अजान के साथ अपनी पिक्चर शेयर की होगी, क्योंकि आजकल हर सितारा सोशल मीडिया पर भी चमकना चाहता है। खैर, घर वालों को अब तो एक नया अर्निंग मेंबर भी मिल गया है रावी के रूप में, जिसका फायदा पंड्या परिवार के साथ साथ पंड्या स्टोर को भी होगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आ गया हलवा वाला नहीं, माली मामा या फिर माली काका, जो भी कहें आप। माली काका आए, चलो माली काका ही रखते हैं। किसके? प्रीशा के माली काका। अरे रुद्राक्ष, उसने कितने रूप बदले प्रीशा की यादों के फूल खिलाने के लिए, इसलिए तो इस बार वो मालिक काका बने हैं। लेकिन क्या ये मालिक काका प्रीशा की यादों के फूल सच में खिला पाएंगे? उसकी याददाश्त वापस ला पाएंगे? मुश्किल है। करने वाला अगर इस तरीके से प्यार करेगा कि अपनी पत्नी को पाने के लिए वो कोई भी रूप धारण कर ले, फिर चाहे इसमें उसकी जान जोखिम में ही क्यों न पड़ जाए। अब रुद्राक्ष खुराना ये अच्छे से जानता है कि प्रीशा के घर अगर वो रूप बदल कर भी गया और पकड़ा गया ना, तो उसकी खैर नहीं है। इसके बावजूद वो आ गया है प्रीशा के घर माली बनकर। रुद्र अपना रूप बदल के आया है क्योंकि प्रीशा जब भी रुद्र को देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे फिट्स आने लगते हैं, क्योंकि प्रीशा की मेमोरी के साथ झोल किया गया है। इसीलिए तो रुद्र ने प्लान बनाया है कि वो किसी ऐसे नहीं तो किसी और तरह से प्रीशा के करीब जाएगा और उसे वापस उसका एहसास, उसकी सारी जो पुरानी यादें हैं, मेमोरीज हैं, वो वापस लाने की कोशिश करेगा और पता लगाएगा कि आखिरकार प्रीशा के साथ हुआ क्या। अब प्रीशा को पौधे लगाना बहुत पसंद है, न जाने ये वाला शौक प्रीशा को कब आ गया। खैर, अब राइटर साहब ने लिखा है ना, तो फिर करना तो पड़ेगा। अब माली बनकर वो पौधों की देखभाल कैसे करेगा, इसकी प्रैक्टिस उसने अपने ही घर में की और उसके बाद प्रीशा के घर भेज बदल कर आ गया। मैं तो बड़े प्यार से हाथ साफ करवा रही थी, इसका मतलब पता तो नहीं चला अभी, बट हाँ, ये रुद्र को बहुत अच्छा लग रहा था कि प्रीशा उसके इतने प्यार से हाथ साफ करवा रही, क्योंकि जब भी पिछले जितनी भी बार रुद्र और प्रीशा मिले हैं, हमेशा प्रीशा को गुस्सा आ जाता और दोनों के बीच में अच्छे चीज़ें नहीं होती हैं। इसीलिए तो रुद्र बहुत खुश है, लेकिन प्रीशा को नहीं पता, इसलिए प्रीशा भी खुश है। प्रीशा को तो जैसे ऐसा लगा कि भाई ये माली तो बहुत ही ज्यादा समझदार है, इसे पौधों की अच्छी खासी जानकारी है।
लेकिन फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। रुद्र खुराना की दाढ़ी ही निकल गई, जिससे प्रिशा ने उसे पहचान लिया और उसके बाद जो हुआ वो तो आप सबके सामने है। खैर रुद्र अब कोशिश करते रहेगा, भले ही वो हर कोशिश में फेल हो रहा है, लेकिन कभी न कभी तो पास भी होगा ना। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।